गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारे साथ प्रतापगढ़ के श्री राजकुमार मौर्य सर हैं, जो कि आर के कॉमर्स क्लासेस के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत करते हैं अपने क्लास में। आपको सर, आपके मन में कैसे आया कि आइडिया कि मुझे एक एक कॉमर्स की क्लासेस चालू करनी चाहिए? जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स में साइंस साइड में, आर्ट साइड में बहुत सारी कोचिंगें मिल जाती हैं, लेकिन सर कॉमर्स में मिल पाना बहुत कठिन होता है। तो कैसे आपके मन में प्रेरणा हुई, कैसे आप मोटिवेट हुए कि मुझे इस तरीके से कोचिंग चालू करना है? मैं 2015 में बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि बीकॉम के बाद हम करेंगे क्या। हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना एक कोचिंग से ही शुरुआत की जाए। और मैं बात कर रहा था ट्यूशन की, तो एक सर हमारे मिले, विक्रम प्रताप सिंह सर। तो उन्होंने कहा ये ट्यूशन व्यूशन मत पढ़ाइए, आप सीधा कोचिंग शुरू करिए, जो हेल्प होगी हम आपकी मदद करेंगे, कोई भी दिक्कत हो बताइएगा। बहरहाल वो इकोनॉमिक्स के टीचर थे, तो उन्होंने हमको बताया कि आप बीकॉम पढ़ाना शुरू करिए। हम वहीं शुरू कर दिए पढ़ाना। बीकॉम फाइनल ईयर में थे, उसके बाद बीकॉम फाइनल ईयर का पेपर दिए, उसके बाद हम बीकॉम की ही कोचिंग शुरू कर दिए पढ़ाना। धीरे धीरे अनुभव बन गया। फिर उसके बाद लोग यूट्यूब पर भी वीडियो डालते थे, तो हमारे मन में भी आया कि लाओ एक आध वीडियो यूट्यूब पर डाला जाए। तो यूट्यूब पर डाले एक दो वीडियो, धीरे धीरे व्यूज़ आना शुरू हुए, फ़ोन कॉल आना शुरू हुई, मैसेज आना शुरू हुआ, तो उसी से हमारा पूरा प्रोग्राम चलने लगा। सर, आप कितने वर्षों से लगातार आप इस क्षेत्र में अध्ययन करा रहे हैं बच्चों को? 2015 से मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा था, और लगभग वही कोरोना के टाइम से ही मैंने ऑनलाइन कोचिंग शुरू किया। और उसी कोरोना के ऑनलाइन पीरियड में आपको इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी कोचिंग मिलेंगी, और जो कोचिंगों में मतलब कि बड़ी बड़ी कोचिंगें मिलेंगी, बड़े बड़े संस्थान मिलेंगे, लेकिन जो अपने लोकल कोचिंगें हैं, लोकल मतलब जहाँ पर बच्चे ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं, इस तरह की कोचिंग ना तो हिंदी मीडियम की है ना तो इंग्लिश मीडियम की है यूट्यूब पर। और उसके बाद मैंने चालू किया, लोग पसंद करने लगे, पढ़ाना शुरू कर दिया, और लगातार लोग देखते हैं, व्यूज़ आता है, कमेंट आता है। और हमारे पास अभी आपको बता दें, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, बहुत सारे। और लगातार ये हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है, लोग कॉल भी करते हैं। ऐप भी मैंने बनवा लिया है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस के नाम से, जो आप सर्च करेंगे कहीं पर भी तो आपको मिल जाएगा। और एक सुविधा हम देते हैं बच्चों को, सबसे बड़ी, एक चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारा कोर्स पढ़िए। यूट्यूब पर तो बहुत सारी वीडियो फ्री में ही डालते हैं, लेकिन जो पेड कोर्स देते हैं तो एक चैप्टर, दो चैप्टर सबको फ्री में दे देते हैं। पहले पढ़िए, उसके बाद ज्वाइन करिए क्लास। सर, बहुत ही कम फीस में आप ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? फ़ीस कम लेंगे तो स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे, फ़ीस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में आप एवरेज फ़ीस होती है 700, 600, 800 ऐसी फ़ीस होती है बीकॉम वगैरह की। ऑनलाइन में मैं इस फ़ीस को एकदम कम लेता हूँ, 1500 में, 2000 में, 500 में, 700 में, ऐसे सबको दे देता हूँ लगातार, पूरा साल भर का। और जो व्यक्ति उधार कर देता है उससे मैं दोबारा मांगता भी नहीं हूँ। और आपको मैं बता दूँ, जितने बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन सब से आप पूछ सकते हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है कि कौन किस महीने का दिया है, कौन किस महीने का नहीं दिया है। जब ज़रूरत पड़ती है मांग लेते हैं, लोग दे देते हैं, बस। नाम भी मैंने नहीं लिखा है, डायरी भी नहीं है हमारे पास, एक बार लिखा था, उसमें दोबारा चढ़ाया ही नहीं मैंने। यही सब चल रहा है। सर, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि बहुत गरीब घर का बच्चा आया हुआ हो और कह रहा हो कि सर हमारे पास फ़ीस नहीं है, तो उसको आपने कैसे टैकल किया? सबको वो पढ़ाते हैं। अब तो दुनिया में कोई फ़ोन कर दे हमारे पास, अब तो सुविधा हो गई है। हमको क्या करना है, हमको लिंक ही भेजना है। अब तो काफ़ी लोगों को वैसे भी दे देते हैं हम कोर्स। सर, अपने स्ट्रगल जर्नी के बारे में बताइए। स्ट्रगल जर्नी बहुत ख़राब थी हमारी, बहुत स्थिति ख़राब थी। पढ़ाई लिखाई कैसे भी किए, हम ये जान लीजिए सब्जी तक बेचे और मजदूरी तक भी करना पड़ा है एक वक्त में हमें। बहुत बुरी स्थिति थी, लेकिन अब धीरे धीरे सुधर रही है और सुधार लेंगे अब जहाँ तक। सर, आपको फैमिली सपोर्ट कितना मिला है? आपकी फैमिली में हमारे घर वाले एक तरह से कुछ जानते ही नहीं है, सही बात। जो मन कहे तो करो, मतलब कि कुल मिला के हम ही मेन है। हमारा छोटा भाई है, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन अभी उसका चलता नहीं उतना अच्छा, फिर भी। और चाहे जो करो, चाहे कब जाना है, कब पढ़ाना है, कब छुट्टी है, कब पढ़ाई है, घर वालों से कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब कि कुल मिला करके घर वाले
को सब कुछ मिल ही रहा है, हमारी तरफ से सब पूरा सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट हम ही देते हैं, कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम ही लेके आते हैं, तो घर वाले कुछ नहीं कहते हैं, पूरा सपोर्ट है। सर आपके लगभग 35,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद भी आप इतने विनम्र, ग्राउंड टू अर्थ हैं, इसके पीछे क्या राज है सर? अब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और 38,500 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और इसको बड़ा संस्थान तैयार करना है, इसीलिए विनम्रता होना ज़रूरी है। सक्सेस होने के लिए विनम्रता होना ज़रूरी है, और विनम्र व्यक्ति जो होगा वही आगे बढ़ पाएगा। कहते हैं ना, विद्या ददात विनयम, तो उसका साक्षात उदाहरण है हमारे सर। सर आप छोटे यूट्यूबर को भी बहुत सपोर्ट करते हैं, अगर उसके चाहिए 1 सब्सक्राइबर हो तो भी आप उसको बुला करके उसके सब्सक्राइबर बढ़ा देते हैं, तो किस तरीके से आप छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करने का आपके मन में आइडिया आया? छोटे यूट्यूबर चाहे जो हों, कोई भी शुरू करता है तो कोई कहीं से लेकर नहीं आता है। हमने भी शुरू किया था तो हमारा तो सपोर्ट किसी ने नहीं किया, सच्चाई में बता दूं, और अभी भी लोग नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष नहीं करता, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, तो इसमें जिसको आना है ऑटोमेटिक आता है। मैं वैसे ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए भी अब नहीं कहता हूँ, जिसको करना है करे, जिसको ना करना है ना करे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक चैनल नहीं, हमारे सामने बहुत सारे चैनल हमारे ज़िले के ही हैं। हमारे मित्र हैं अर्पित सर, जो पढ़ाते हैं हमारे साथ में ही, लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर, वो हमसे सीनियर हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, MBA होल्डर हैं, सब कुछ है, हर चीज़ है उनके पास। लेकिन मैं उनको भी, मतलब सारा काम उन्होंने किया, लेकिन शुरू करवाने में मैंने शुरू करवाया उनका चैनल। और एक सराफत सर हैं जो लाइव पढ़ाते रहते हैं, कभी कभी उनका नेटवर्क नहीं चलता ना, तो मैं कमेंट करके कहता हूँ वोडाफोन का सिम खरीद लो, कमेंट बार बार करता हूँ, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी मैं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग वीकनेस कहाँ से हो रही है। लोगों को पता नहीं कि यूट्यूब से पैसा आता है, लेकिन यूट्यूब से वास्तव में पैसा आता है, और भरपूर मात्रा में लोग, बहुत ज़्यादा पैसा भी आ जाता है। बहरहाल एजुकेशन चैनल में उतना कम व्यू कम आता है, बहरहाल और ज़्यादा व्यू, जैसे जो कोई ब्लॉग बनाते हैं, जो कोई अन्य चीज़ें बनाते हैं, कॉमेडी वगैरह बनाते हैं, उनके लिए ज़्यादा वो है। और यूट्यूब में आप लोगों को हम समर्थन दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। हमारे क्लास में ये लोग पढ़ते थे, पूछ लीजिए, बच्चे बैठे हुए हैं। एक विजय गौड़, देखने में बेचारा बहुत सीधा साधा, उसके 1000 सब्सक्राइबर होने में 5-7 बाकी था। हमारे पास तो कई चैनल हैं, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस तो मेन है, उसके अलावा अब मैंने उसको यूपी का, उत्तराखंड का, बिहार का, सब का मैंने लॉन्च कर दिया है, और लगातार अब वीडियो उस पर जाएंगी। सबसे मैंने सब्सक्राइब करवा दिया उसका, बेचारे का। बहुत सारे लोग हैं, जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। ठीक है, तो सपोर्ट हम पूरा करते हैं और पूरा करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़रूरी है। अगर आप लोग भी लगे रहिए, आप लोग भी बहुत आगे जाएंगे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। सर कोई कॉमर्स से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसको क्या कॉमर्स में आना चाहिए या किसी अन्य फील्ड को, किसी अन्य स्ट्रीम को इसको चुनना चाहिए? कॉमर्स में ज़्यादातर लोग एवरेज स्टूडेंट आते हैं, मतलब जिनको या तो जो आर्ट साइड लेना नहीं पसंद करते हैं, या तो जिनको कोई व्यक्ति बता देता है कि कॉमर्स की क्वालिटी क्या है। वास्तविकता ये है, अगर कोई व्यक्ति कॉमर्स में पढ़ाई कर ले, सिर्फ इंटर तक पढ़ाई कर ले, BCom तो करना ही पड़ता है, लोग करते ही हैं, तो कहीं भी अकाउंटिंग का जॉब कर सकता है। और बड़े क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए पूरा फील्ड है, वहाँ पर अपना ट्राई कर सकता है। CA है, CS है, CMA है, और जैसे और सब चीज़ों में नेट होता है, GRF होता है, सभी चीज़ों के लिए वहाँ पर भी लोग जा सकते हैं। और बहुत बड़ी फील्ड है, लोगों को जानकारी नहीं है। बस लोग सोचते हैं, जैसे गांव में, वैसे हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, किसी को बताएंगे कॉमर्स ना, तो कहेंगे बेकार वाला कॉमर्स है, लेकिन जब पढ़ना पड़ा है तब अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। और अपने ज़िले में तो KP कॉलेज में है, KP कॉलेज में मैं पढ़ा भी रहा हूँ इस समय। अधिकतर लोगों को मोटिवेट करते रहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, जो सहयोग हो हमसे लें, और पूरा सहयोग मिल रहा है। जी सर, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई CA की तैयारी कर रहा है, कोई IAS तैयारी कर रहा है, कोई PCS तैयारी कर रहा है, कोई IIT की तैयारी कर रहा है। तो सर जब उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो वो काफ़ी लंबे समय से वो संघर्ष करते रहते हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। जब उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो वो बहुत हताश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके मन में सुसाइड करने का आइडिया, ख्याल आने लगता है। तो सर आप ऐसे बच्चों के लिए क्या सलाह देंगे जिससे वो इस कदम को ना उठाएँ और वो बाहर आएँ? सुसाइड करना कोई वो नहीं है, सुसाइड नहीं करना चाहिए किसी को। बहरहाल पढ़ाई लिखाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, साफ बात है। हमने MCOM किया है, आज मैं MCOM तक का कोर्स दे रहा हूँ,
कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा तभी कुछ कर पाएगा या अन्य कोई अधिकारी बन जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई का पूरा महत्व मिलता है और लोग समाज के बीच में बोलने का तरीका होता है और कुछ ना कुछ करेंगे, भविष्य में सक्सेस होते रहते हैं। पढ़े लिखे लोग कभी फेल नहीं होते हैं। वो लोग जो लोग सोचते हैं कि हमको नौकरी ही मिल जाए, तो हमको तो नौकरी नहीं मिली, लेकिन मैं आने वाले समय में नौकरी दूंगा, ये हमारा इरादा है। और क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, टाइम लगेगा, मेहनत करना पड़ता है। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, रात में लाइव आना पड़ता है, सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं यहाँ पर, 11 बजे सोते हैं, 12 बजे। तो चल रहा है सब लोग आगे बढ़ेंगे। सर, जब संघर्ष बहुत व्यक्ति को करना पड़ता है, निराशाएं आती हैं सामने और वो सोचता है कि इस संघर्ष में कितने जल्दी जी छुटा लूँ, तो उस समय आपके मन में, आपके सामने भी बहुत सारे संघर्ष आते होंगे, डेली आता होगा, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं सर? संघर्ष रोज़ आता है, कभी कभी बिना खाना खाए आना पड़ता है, आपको बता दूं, ये तो चलता रहता है। ये तो लोगों प्रक्रिया है, पर डे बिना खाना खाए। कभी कभी खाना बनाए खड़े खड़े खाते हैं, कभी कभी खाना बनने वाला है 5 मिनट बाकी है तब भी भागना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ललक होनी चाहिए। 4 बजे उठ जाए कोई व्यक्ति, 4 बजे नहा ले 5 बजे और तैयार होके पहुंच जाए, पैंट शर्ट पहनने के बाद सीधा, अगर आधा घंटा टाइम बाकी है हमारे पास तो सीधा कैमरा, क्योंकि हमारे घर में इन्वर्टर सब कुछ लगा हुआ है, तुरंत लाइट चालू करो, तुरंत मोबाइल लगाओ, तुरंत वीडियो बनाना चालू कर देते हैं, तुरंत आधा घंटा। कभी भी टाइम ख़राब नहीं करते, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हताशा नहीं होनी चाहिए, लोगों को काम करना चाहिए, जैसे आप लोग भी हैं। यूट्यूब पर मैं बहुत घंटा काम करता हूँ, जान लीजिएगी कि बच्चों से पूछिए, पढ़ाते रहते हैं तब भी यूट्यूब का ही काम करते हैं, फालतू काम नहीं करते, सिर्फ यूट्यूब का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। अब लोग जैसे सक्सेस हो जाएं तो कहेंगे फलाना सक्सेस हो गया, लेकिन उसके पीछे बहुत संघर्ष है और संघर्ष अभी भी हमारा जारी है। अब जाएंगे, घर पहुँचेंगे 7 बजे से 10 बजे के बीच में लाइव क्लास देते हैं, बीकॉम वालों को भी, एमकॉम वालों के लिए भी, वीडियो भी बनाते हैं। बहुत सारे संघर्ष हैं, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। सर, आप यंग जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यंग जनरेशन को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करिए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको भी बताते हैं कि डिग्री लेने के लिए आप मत पढ़िए, आप पढ़िए कुछ बनने के लिए, कुछ नॉलेज के लिए। नॉलेज रहेगा तो सब काम आएगा, नॉलेज नहीं रहेगा तो डिग्री क्या करोगे रख करके। ठीक है, हमारे पास डिग्री है एमकॉम की, उसका काम क्या है, वो तो रखे हैं हम, लेकिन नॉलेज है, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाइए अपने गांव में, लोगों को संदेश दीजिए, समझाइए, यही हमारा संदेश है लोगों से। और तैयारी करिए, अगर एग्ज़ाम निकलता है तो ठीक है, नहीं अपना कोई धंधा बिजनेस ट्राई करिए, काम करिए बढ़िया से, यही हमारा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में।